अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मौसम सरमा को खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। सरमा में गार्डनिंग का कुछ और ही मज़ा होता है और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो एरेंथेमम के बारे में है। एरेंथेमम एक स्मॉल श्रब है जिसको इसके खूबसूरत पत्तों की वजह से ग्रो किया जाता है। इसमें बहुत खूबसूरत फूलों के गुच्छे भी लगते हैं और बहुत छोटे-छोटे से फूल होते हैं, लेकिन वो इस प्लांट की खूबसूरती को दोबाला कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके लीव्स जो हैं किस कदर खूबसूरत हैं। न्यू ग्रोथ का रंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और जो लीव बड़े हो जाते हैं तो उनका कलर जो है चेंज हो जाता है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। ये एक फास्ट ग्रोइंग श्रब है और इसको प्रोपेगेट करना जो है वो बहुत आसान है। कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और एक छोटी सी कटिंग लेके भी आप उससे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसकी कटिंग लें तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ऐसी कटिंग लें जिसमें फ्लावरिंग शुरू ना हुई हो, क्योंकि ऐसी कटिंग जो है जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी हो बनिस्बत उस कटिंग के जिसमें फ्लावरिंग शुरू ना हुई हो, उसका ग्रोथ रेट जो है ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लिहाजा जल्द इसकी रूटिंग के लिए, जल्द इसकी ग्रोथ के लिए ऐसी कटिंग लें जिसमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। और वैसे तो इसकी कटिंग लगाने का टाइम जो है वो स्प्रिंग है या मार्च अप्रैल में आप इसको लगा सकते हैं। रेनी सीज़न में भी लगाया जाता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस प्लांट को आप इसकी कटिंग किसी भी मौसम में लगाएं, साल के पूरे महीनों में, तब भी इसकी कटिंग जो है वो अच्छा ग्रोथ रेट देती है और इसकी कटिंग जो है वो 2 से 3 हफ्ते में उसमें रूटिंग शुरू हो जाती है। इसलिए ये प्लांट जो है अगर आप एक प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो आप एक प्लांट से बेशुमार प्लांट बना सकते हैं। ये प्लांट जो है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये एक प्यासा प्लांट है। अगर इसको पानी जो है इसकी सॉइल कदरे खुश्क होगी तो इसके लीव जो हैं मुरझाने लग जाएंगे, स्पेशली जब आपने प्लांट को धूप में रखा हुआ है। तो इसको आपने रेगुलर बेस पे पानी देना है और जब आप पानी इसको रेगुलर बेस पे दे रहे हैं तो ज़रूरी है कि इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड हो, क्योंकि पानी अगर इसमें ठहरेगा तो इस प्लांट के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं, इसकी रूट डैमेज हो सकती हैं, इंसेक्ट्स इस पे अटैक कर सकते हैं। सैप सकिंग इंसेक्ट्स जो हैं वो भी इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आज तक मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन अपने प्लांट को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो आप वीकली इंस्पेक्शन ज़रूर करें। लीव्स के लोअर साइड पे निचले हिस्सों में आप ज़रूर देखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा इसकी रोशनी के बारे में बात करें कि इसको लाइट कैसी चाहिए, तो ये एक फुल सन का प्लांट है और अगर आप इसके खूबसूरत फॉलिएज कलर को चाहते हैं और आपने इसको पॉट में लगाया हुआ है तो अगर आप इसको सेमी शेड में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि बनिस्बत ज़मीन के पॉट में प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। खूबसूरत इसके पत्तों के लिए अगर आप इसको सेमी शेड में रखें जहाँ पे से चंद घंटों की धूप मिले तो इसके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ये है कि धूप सेमी शेड में इसकी फ्लावरिंग जो है वो कदरे कम होगी। अगर आप इसके फ्लावर जो हैं वो बहुत अच्छे से चाहते हैं और आपको ज़्यादा फ्लावरिंग पसंद है तो आप इसको आउटडोर में ही रखिए, फुल डे इसको सनलाइट में दें ताकि इसकी फ्लावरिंग अच्छी से हो। फुल सन में अगर आपने पॉट भी आप रख सकते हैं, उसमें भी फ्लावरिंग अच्छे से होगी, लेकिन ये होगा कि इसके लीव जो हैं वो कदरे डल हो जाएंगे। लिहाजा खूबसूरत फोलिएज के लिए पॉट में लगे हुए प्लांट को अगर आप थोड़ा शेड में रखें, सेमी शेड में रखें जहाँ पे इसे फुल दिन की धूप जो है ना मिले, तो इसके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप इसको हेजेस वगैरह के लिए लगा रहे हैं तो ये बेहद खूबसूरत प्लांट है और पॉट में आपने इसे लगाया है तो आप इसकी अगर पिंचिंग करते रहें तो आपका एक बुशियर प्लांट बनेगा और एक बहुत खूबसूरत लुक देगा। इस प्लांट को ग्रोइंग सीजन में आप खाद दें। मैं इसमें काऊ डंग यूज़ करती हूँ, इसके अलावा कोई स्पेशल खाद जो है वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला एक ऐसा प्लांट है एरेंथेमम जिसकी जो है ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है और आप इसके एक प्लांट से बेशुमार प्लांट बना सकते हैं। एक थ्रस्टी प्लांट है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, सेमी शेड और फुल शेड दोनों जगह में रखा जा सकता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा किसी और प्लांट के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।